नेमि चंद अनंता नहीं धाकमं समा नाणमयमपाणम् नाणमय अपाणम उलद्धम जेन जडियकम मेन चैवोनय परदब्बम नमो नमो तस्य देवस्य। खराब प्रिंट है। 7 नंबर गाथा होगी ना? हाँ दीदी, इसका संस्कृत अर्थ नहीं हुआ था 7 नंबर का। हाँ? 7 नंबर का संस्कृत नहीं हुआ था, पढ़ा तो दिए थे आप। अच्छा, 7 नहीं पढ़ा था। 7 का आरुहवि अंतरूपा भैरप्पा चंडीवन झाई जय परमप्पा वही जिन वरिंदे। चलिए संस्कृत करिए, इनको करना हो। आरोहवि अंतरप्पा बहिरप्पा जड़ियोणनीतिवेण ध्यायि जय परम्पा उव इत्थं जिणवरिन्देहि आरो अंतरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रम्। चलिए कौन करेंगे इस संस्कृत का हिंदी? कौन करेंगे? कोई है? अंजू जी, मम्मी जी, कितना नंबर है? 6 नंबर है। आश्रितेति करिए। सब कोई म्यूट कर ले प्लीज, आवाज बहुत खटखट की आ रही है। 7 नंबर ना? आरोह्य पादुर्भाव्य आश्रितेति इति किम। ये वैरात्मा के बारे में बता रहे हैं कि आरोह्य प्रादुर्भाव्य मतलब वैरात्मा जो है अपने शरीर को ही अपना आश्रित करती है, अपने शरीर को ही अपना मानती है। अंतरंपा जो अंतरात्मा है, अंतरात्मानम भेद ज्ञानावलंबन क्रतौ इति अर्थ है। अंतरात्मा भेद ज्ञान के अवलंबन से अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेती है। बहिरप्पा छंडी भी है 3 प्रकार से मन वचन मतलब 3 प्रकार से बहिरात्मा को छोड़ो। त्रिविधेन 3 प्रकार से मनोवचन कार्य बहिरात्मानम त्यक्त्या 3 प्रकार से मन वचन और काय से बहिरात्मा का त्याग करो। ध्यायते अहि निश्चिंतते को असु मतलब ध्यान करो, ध्याओ। अहि निश माने हर समय, चिंत्यते चिंतन करो, को असु किस तरह से, कैसे। परमात्मा निश्चय नयन परमात्मा निश्चय से कर्म मल कलंक रहित, कर्म मल और कलंक से रहित है। सिद्ध स्वरूप है। निज परमात्मा ध्यायते अपनी आत्मा को परमात्मा ध्याओ मतलब अपनी आत्मा से परमात्मा का ध्यान करो। अनंत सिद्ध स्वरूप अवलोक्यते अनंत सिद्ध स्वरूप का अवलोकन करके द्विध अभ्यासम करवाणो मुनि, हे मुनि तुम अभ्यास करके परमात्मा ने ये भी प्राप्त होती परमात्मा को ही प्राप्त करो। अनंत सिद्ध सत्सो भवती अनंत और सिद्ध के समान है मतलब मैं जो मेरी आत्मा है वो अनंत सिद्ध के समान ही है। तथा चौक्तम कहा भी है आत्मा मनीषी भी रयम तद भेद बुद्धिया ध्यातो जिनेन्द्र भव प्रभावे। हे जिनेन्द्र हे भगवान विद्वानों के द्वारा
जाने वेद बुद्धि के द्वारा ध्यान करने पर और उसके प्रभाव से हम हो जाते हैं। मतलब हम अगर वेद बुद्धि के द्वारा, जो विद्वान लोग कह रहे हैं कि अभिन्न, मतलब आत्मा को वेद बुद्धि के द्वारा अभिन्न मानो, तो उसके प्रभाव से हम जिस प्रकार पानी अमृतम इति अनुचिंत्यमानम किम मनाम नो विष विकारम विविश्विकार मपाप करोति। जिस प्रकार अमृत है, उस पानी को चाहे विष विकार, विष से सहित भी है तो वो अमृत हो जाएगा, ऐसा चिंतन करो। उपदिष्टम जिनवर दही उपदिष्टम प्रतिपादित है। जिनवर ने इस प्रकार कहा है। कई कैसे जिनवरेंद्र श्रीमद् भगवत अरहत सर्वग वीतरागई इति शेष। जिनवर ने, जिन भगवान ने श्रीमद् भगवत अरहत सर्वग वीतराग इस प्रकार सर्वज्ञ देव ने कहा है, मतलब उपदिष्ट किया है, प्रतिपादित किया है कि मतलब बहिरात्मा को छोड़ो और अपनी अंतरात्मा को ध्याओ तो परमात्मा बन जाओगे। वैरथे प्रियमनो इन्द्रियदारेण नियस्वरूप वचुः नियदेहम् अपानम् अजवसदि मूढदीठियो। वैरथे प्रियमनो इन्द्रियदारेण नियस्वरूप वचुः नियदेहम् अपानम् अजवसदि मूढदीठियो। वैरथे संस्फुरित मना इंद्रिय द्वारेण निज स्वरूप च्युतः निज देहम् आत्मान मध्वस्यति मूढ़दृष्टिस्तु। प्रणाम दीदी। वैरथे पुरियमणो इंद्रियदारेण्य स्वरूपचुओ नियदेहम अप्पाणम अजवसदि मूढ़दिठियो। बहिरर्थे सुसुप्तमना इंद्रिय द्वारे निज स्वरूप च्युतः निज देहम आत्मान मद्वस्यति मूढ़ दृष्टिस्तु। बहिरथे प्रिय मनो, बाहर में बाह्य पदार्थों में स्फुरित मन वाला, इंद्रिय द्वारेण निज स्वरूप चुओ, इंद्रिय द्वार के द्वारा नियम ने अपने स्वरूप से जो च्युत हो गया है अथवा च्युत है। निज निय देहम अपने शरीर को ही, अपानम आत्मा, अजवसदी जो मानता है, अध्यवसाय करता है, अपनी शरीर को ही आत्मा का जो अध्यवसाय करता है अथवा मानता है। मूढ़ दृष्टि, वो मूढ़ दृष्टि है अथवा मिथ्या दृष्टि है। मैं पढ़ूं? गाथार्थ। बाह्य पदार्थों में जिसका मन स्फुरित हो रहा है तथा इंद्रिय रूप द्वार के द्वारा जो निज स्वरूप से च्युत हो गया है, ऐसा मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा पुरुष अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। विशेषार्थ। इस गाथा में बहिरात्मा जीव की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए श्री कुंद स्वामी लिखते हैं कि जिसका मन इष्ट, स्त्री, पुत्र तथा धन आदि में चमत्कार को प्राप्त हो रहा है तथा इंद्रिय संबंधी विषयों में आसक्त होकर जो निज रूप से च्युत हो गया है, अर्थात आत्मा की भावना से भ्रष्ट हो गया है, ऐसा मूढ़ दृष्टि मनुष्य निज शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। प्रणाम दीदी। पढ़ती हूँ संस्कृत। बहिरर्थे बाह्य पदार्थों में, इष्ट में, वनिता स्त्री में, सुत पुत्र में, स्वापदे यादव अपने स्वापदे अपने धन आदि में, स्फुरितम चमत्कृतम मनो यस्य स इष्टार्थे स्फुरित मनः। चमत्कृत इन इष्ट में, वनिता में, सुत में, अपने धन में, इनमें चमत्कृत जिनका यस्य जिसका मन इष्टार्थे स्फुरित हो जाता है। इंद्रिय द्वारेण इंद्रियों के द्वार के द्वारा, इंद्रियेषु प्रविश्य इंद्रियों में प्रवेश करके,
निज स्वरूप च्युत अपने स्वरूप से च्युत होकर आत्म भावनायाम भ्रष्ट है, आत्मा की भावना से भ्रष्ट हो जाता है। निज देहम अपने शरीर को स्वकीय शरीरम अपना शरीर मानकर आत्मानम अध्यवसति इति आत्मा आत्मानम आत्मा में अध्यवस्थित स्थित हो जाता है। संबंध शरीरानाम शरीर आत्मानाम शरीर को ही आत्मा से संबंधित जानती जानती इत्यर्थ है, जानता है ऐसा अर्थ है। अध्यवश्यति मूढ़ दृष्टिस्तु अध्यवस्थिति का दीदी यही बना अच्युत होकर अच्युत होकर अध्यवसाय करना, इसका मतलब क्या है इसको? मूढ़ दृष्टि ममायम मूढ़ दृष्टि मम अयम यह काय मम मेरा आत्मानम आत्मा है जानती ऐसा जानता है। मूढ़ दृष्टि बहिरात्मानमेति भावार्थ है। मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा है ऐसा भावार्थ है। बराबर। ममाय काय मतलब निज शरीर को, मम आयम मतलब मम, आयम मतलब यह, काय मतलब शरीर, आत्मनेति आत्मा जानती, मेरी यह काया ही आत्मा है ऐसा जानता है। नियतेह सरिसम पिछी ऊन पर विगहम पयत्रेन पयतनेन पयतेन अचयेनम पिगह्यम जायि जयि परम भागेन। नियतेह सरिसम पिछी ऊन पर विगहम पयतेन अचयेनम पिगह्यम जायि जये परम भागेन। निज देह सदृशम दृष्ट्वा पर विग्रहं प्रयत्नेन अचेतन अपि गृहीतं ध्यायते परम भागेन। निये देह सरिसं पिच्छियुण पर विगम पयतेन अचेयणं पिगयं जायि जयि परम भागेन। निये देह सरिसं पिच्छियुण पर विगम पयतेन अचेयणं पिगयं जायि जयि परम भागेन। निज देह सदृक्षं दृष्ट्वा पर विग्रहं प्रयत्नेन अचेतनमपि गृहीतं ध्यायते परम भागेन। प्रणाम दीदी। निय देह सरिषम अपने शरीर के समान पिछी ऊन देखकर पर विघम दूसरे के शरीर को पयतेना प्रयत्न पूर्वक अचेयन अपि अचेतन होता हुआ भी गह्यम गृहीतम माने ग्रहण करता है। झाई जिय परम भागेना मतलब परम भाग जो ध्यायते माने ध्यान कर ग्रहण कर रखा ऐसा सोचता। क्या कह रहे हैं कि परम भागेना मतलब जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने देह के शरीर से देखता है दूसरे के शरीर को भी, और क्या सोचता है कि देखो अचेतन होता हुआ भी, और ये अचेतन शरीर को भी इसने पयतेना माने प्रयत्न पूर्वक गृहीतम माने ग्रहण कर रखा है। प्रयत्न पूर्वक अचेतन होते हुए भी अपने शरीर के समान उसके शरीर को समझता कि वे जैसे मल मूत्र निष्ठा आदि से भरा हुआ मेरा शरीर है वैसे इसका शरीर है, पर देखो ये किस तरह से बुद्धि विपरीत होने से अचेतन होता हुआ भी और उसको उसी को ग्रहण कर रखा है। अचेतन शरीर को भी प्रयत्न पूर्वक ग्रहण कर रखा है। ज्ञानी परम मनुष्य क्या लेंगे दीदी? जाई जई ध्यान करता है परम भागेन। परम भागेन तो योगी परम ज्ञानी, अच्छा। परम ज्ञानी। हाँ झाइए जे माने चिंतन करता है सर। हाँ दीदी पिछी उण का क्या होगा? पिछी उण पिछी उन माने देख कर पर विज्ञा मतलब दूसरे के शरीर, प्रयत्न मतलब प्रयत्न पूर्वक, परम भाग्य मतलब परम योगी है ना। हाँ परम भाग्य ना मतलब योग ज्ञानी। ज्ञानी मनुष्य निज शरीर के समान पर शरीर को देखकर भेद ज्ञान पूर्वक विचार करता है।
कि देखो इसमें अचेतन शरीर को भी चेतन पूर्वक ग्रहण कर रखा है। विशेषार्थ ज्ञानी जीव भेद ज्ञान पूर्वक ऐसा विचार करता है कि जिस प्रकार मेरा शरीर मलमूत्र शुक्र रुधिर मांस हड्डी चर्म रोग आदि दुर्गंध युक्त अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है तथा अचेतन है, उसी प्रकार पर का शरीर भी अपवित्र वस्त्रों से भरा तथा जड़ रूप है। परंतु मोह जीव के प्रयत्न पूर्वक ग्रहण किए हुए हैं। यहाँ संस्कृत टीकाकार ने परम भायन की छाया परम भोगेन स्वीकृति की है और उसका अर्थ शरीर भिन्न है तथा आत्मा भिन्न है, ऐसा ज्ञान लिया है। जैसा कि कहा है आत्मा भिन्न है, उसके साथ लगे हुए कर्म भिन्न है। आत्मा और कर्म प्रत्याशित एक क्षेत्रावगाह से जो विकार उत्पन्न हुआ है वह भी भिन्न है। आत्मा का काल तथा क्षेत्र आदि भिन्न है तथा आत्म गुणों की कला से अलंकृत जो कुछ है वह भी भिन्न भिन्न है। इस गाथा के परम भावेन पाठक की छाया पंडित जयचंद जी ने परम भावेन स्वीकृत की है और उसका अर्थ परम भाव लिया है। अन्य कितनों ही प्रतियों में परम भावेन के स्थान पर मिच भावेन पाठ है। इस पाठ से गाथा का अभिप्राय है कि दूसरा हो जाता है। उससे गाथा में ज्ञानी जीव के विचार की चर्चा न होकर अज्ञानी जीव की चर्चा दिखने लगती है। यह जीव मिथ्या भाव के कारण बहिरात्मा बनकर अपने शरीर के समान इष्ट स्त्री आदि पर के शरीर को भी आत्मा मानता है तथा यत्न पूर्वक उसमें राग भाव करता है। करिए, संस्कृत करिए जिनको करना है। देश सदृक्षम सदृशम पिच्छूण दृष्टवा, अपनी देह के स्वामी से देखकर, पर विग्रहम दूसरे का शरीर, इष्ट बनितादि शरीर, इष्ट और स्त्री आदि के शरीर को प्रयत्न पूर्वक मल मूत्र शुक्र रुधिर मांस कीकस चर्म रोम आदि दुर्गंध अपवित्रादि परिणाम भावेन शुक्र रुधिर मांस कीकस चर्म रोम आदि से दुर्गंध अपवित्र आदि शरीर को अचेतनम अपि अचेतन भी है आत्मना ग्रहीतम ऐसे आत्मा को ग्रहण करता है। जीवेन स्वीकृतम और जीव को स्वीकृत करता है, वह जीव को मानता है। ध्यान जय परमाणम, ध्यान करता है शरीर शरीर स्वरूप को चिंतित परम भाग्य में ज्ञानी पृथक्त्या और छोड़कर भेद ज्ञान से छोड़कर शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न वर्तते, आत्मा भिन्न है। इस प्रकार भेद करके अपने शरीर के स्वरूप का चिंतन करता है। किसके द्वारा? मतलब भेद विज्ञान के द्वारा कि शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न। इस प्रकार तथा चोक्तम कहा भी है, आत्मा भिन्न तदनु गति मत कर्म भिन्नम तयोरया, आत्मा भिन्न है कर्म भिन्न है, प्रत्यासत्य भवति विकृति सापि भिन्ना तथैव, और आत्मा और कर्म की प्रत्यासत्ति से की विकृति से
मतलब आत्मा और विकार उत्पन्न होता है। काल क्षेत्र प्रश्नों कापी यत् त्यक्तम भिन्नम मतम, ये आत्मा काल क्षेत्र आदि से भी भिन्न है। भिन्नम भिन्नम निज गुण कलांकृतम सर्वम एतत्, मत अपने गुण आत्मा के जो गुण हैं, गुण की कला से अलंकृत है, वो भी सब भिन्न ही भिन्न है। गाथा नंबर 10। सपर्जव्यसायनम देहे अविदिदर्थमापाणम सुयदारायि विषये मनुयानं बद्धये मोहो सपरजसायनम झवसायनम देहे सूयविदथमपानं सुयदारायि विषये मनुयानं बद्धये मोहो सपरध्यायवसायेन देहेषु च अविदितार्थमात्मानं सुतदारापि विषये मनुजानां वर्धते मोहः। मैं पढ़ूंगा था। पराध्यवसाय के कारण अर्थात पर को आत्मा समझने के कारण यह जीव अज्ञान व शरीर आदि को आत्मा मानता है। पहले गाथा पढ़ेंगे ना, फिर बाद अच्छा। में दीदी। हाँ हाँ हाँ, वो बीच में ध्यान। सपर्जवसायेणं देहेषु य अविदितर्थमपाणं सुयदारायि विषये मनुयानं बद्धये मोहो स्वपराध्यावसायेन देहेषु च अविदितार्थमात्मानं सुतदारादि विषये मनुजानां वर्धते मोह। प्रणाम दीदी। परझवसायन स्व और दूसरे के अध्यवसाय के कारण देहेषु शरीर को ही अविदथम अपाणम आत्मा समझने के कारण स्व और पर के अध्यवसाय के कारण शरीर को ही आत्मा समझने के कारण सुई दाराई विशेष सुत दारा आदि के विषय में मनुयाना मनुष्यों का बढ़े मोह का वर्धन होता है। गाथार्थ पराध्यवसाय के कारण अर्थात पर को आत्मा समझने के कारण यह जीव अज्ञान व शरीर आदि को आत्मा मानता है। इस विपरीत अभिनिवेश के कारण ही मनुष्यों का पुत्र तथा स्त्री आदि विषयों में मोह बढ़ता है। विशेषार्थ स्वयं स्वम इति परसिमन अध्यवसाय स्वपराध्यवसाय, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह आत्मा है। इस प्रकार पर पदार्थों में जो निश्चय होता है वह स्वपराध्यवसाय कहलाता है। अविदितर्थो यस्मिन् कर्मणि तत् अविदितार्थ यथावत् स्वरूप परिज्ञान रहितार्थ यथा स्यान् तथा। इस समाज के अनुसार अविदितार्थ क्रिया विशेषण है। जीव इस कृतिपद की ओर जानिते इस क्रियापद की ऊपर से योजना करनी चाहिए। इस तरह गाथा का अर्थ होता है कि यह जीव पर पदार्थ में आत्म बुद्धि होने के कारण अज्ञानी होता हुआ शरीर आदि पर वस्तुओं का आत्मा जानता है। इस पर वस्तुओं को का आत्मा जानता है। इसी विपरीत अभिनिवेश
मिथ्या अभिप्राय से मनुष्यों का पुत्र तथा स्त्री आदि में मोह बढ़ता है। मोह रूप परिणत होता हुआ जीव बहिरात्मा कहलाता है तथा बहिरात्मा होकर यह जीव 8 कर्म बांधता है। जैसा कि कहा है, जीव कृतम, जीव के द्वारा किए हुए रागादि परिणाम को निमित्त मात्र प्राप्त करके जीव से भिन्न पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। यहाँ पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। इससे आचार्य ने यह भाव सूचित किया है कि कर्म का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि वह स्वयं कर्म रूप परिणत होता है, परंतु पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणमन अनिमित्तक न होकर जीव के रागादि परिणाम निमित्तक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अनित्यात् भाव होता है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न द्रव्यों में ही होता है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धोपाध्याय के इस श्लोक में श्री अमृत चंद्र जी स्वामी ने पुद्गल द्रव्य के कर्म रूप परिणमन में जीव के रागादिक भावों का निमित्त कारण माना है और परिणमन मानस्य चित्त स्थित आत्मक स्वयं अपि स्वयं केवे भारवे भवति की निमित्त मात्र पौद्गलिकम कर्म तस्यापि। इस पद में जीव के रागादि रूप परिणमन में पौद्गलिक कर्म के निमित्त कारण मानता है। एकांत से मात्र उपादान का पक्ष लेकर वर्णन करने से लोग प्रचलित निमित्त नैमित्तिक भाव तथा सात वर्णित सद्रव्यों का उपकारक भाव विरुद्ध जान पड़ने लगता है। अतः अनेकांत की दृष्टि से ही पदार्थ का वर्णन करना संगत है। जय जी। समझ में आया सबको या समझाना है? दीदी समझा दीजिए एक बार, नहीं समझ में आता। दीदी इसका अर्थ बता दीजिए। सुएदार इसका हाँ? शब्द क्या हुआ? सुएदारा विसीए इसका शब्द क्या हुआ? सूत्रधारा पुत्र स्त्री आदि के विषय में। और इसका क्या मीनिंग हुआ दीदी? ये चित्तश्चदात्म्य के स्वयं में स्वयं के भार में। ये सबको कुछ नहीं लेना, ये सब ग्रामर है। ग्रामर थोड़ी पढ़ाने बैठेंगे, ग्रामर है। ग्रामर थोड़ी इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं रह गया कुछ याद, और आप लोग को बता भी नहीं सकते। ग्रामर पढ़ाने के लिए तो शुरू से क ख ग घ शुरू करना पड़ेगा। सारी ऊपर जितनी लाइनें आई है सब ग्रामर की आई है ना, तो उससे अपने को कोई नहीं। यहाँ पर मेन किस चीज पर प्रकाश डाला गया? उपादान शक्ति और निमित्त उपादान और निमित्त कारण। कार्य किस में होता है? तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई कार्य तो उपादान में ही होता है, परंतु निमित्त कोई और रहता है, किसी और के निमित्त से होता है। निमित्त हो और कार्य हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कार्य कब होगा? अगर उपादान में शक्ति होगी तब। सूखे आटे को अगर कोई बैठ जाए रोटी बनाने के लिए तो रोटी बनेगी क्या? बनेगी नहीं, क्योंकि उसमें अभी उपादान शक्ति नहीं है। जब वो साना जाएगा तब उसमें उपादान शक्ति आएगी रोटी बनने की। पंखा लगा हुआ है, अपने से चल जाना चाहिए, चलेगा वो अपनी उपादान शक्ति से, लेकिन हम नीचे से स्विच ऑन करेंगे तब वो चलेगा। तो बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है। और निमित्त से ही कार्य होता है, ये भी सब जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो तो एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाने वाला एक ही होता है, एक ही समय होता है, सब एक एज के रहते हैं एक क्लास में ना, लेकिन फिर भी कोई बच्चा बहुत अच्छा फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई फेल भी कर जाता है, तो उसकी उपादान शक्ति अपनी कम थी। पढ़ाने वाला का तो जो निमित्त था वो सबके लिए एक था। उसी तरह यहाँ कर्म में घटा रहे हैं कि कर्म जो बंध रहा है, कर्म जो पुद्गल परमाणु जो कर्म रूप परिणत हो रहे हैं, वो अपनी उपादान शक्ति के कारण हो रहा है। जीव उसको बदल नहीं रहा है, जीव तो परिणाम कर रहा है। परिणाम जरूर कर, परिणाम होने से, जीव के परिणाम होने से पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणत हो रहे हैं। तो जीव का परिणाम निमित्त है
और जो पुद्गल कर्म रूप परिणत हो रहे हैं वो अपनी उपादान शक्ति के कारण हो रहे हैं। ऐसा इसमें सारा में उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति के बारे में बताया गया है। उपादान निमित्त हम कितने भी मिलाते रहे फिर भी कार्य नहीं हो पाता है, उपादान शक्ति नहीं होती है उस कार्य होने में, तो नहीं होता है कार्य। एकदम मूढ़ बालक को आप कितना भी पढ़ाइए कितना भी, तो भी वो जरूरी नहीं है कि पास कर जाए। तो ये निमित्त दो तीन तक तो उदासीन निमित्त, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। चलने वाले को चलाते, जो चलना चाहता है उसको चलाते, जो रुकना चाहता है उसको रोकते हैं। मछली जल में चल रही है तो उसको चलने का मन, इसलिए धर्म द्रव्य चला रहा है। अगर वो पानी में एक ही जगह ठहर जाती तो ठहर भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बलाधान निमित्त होता है जो जबरदस्ती उस कार्य को करा देना। बलाधान निमित्त कि अगर वो निमित्त आ गया तो वो कार्य होगा ही होगा। बलाधान निमित्त बहुत शांत भाव से बैठे हैं, एक आदमी आकर के आपको गाली देने लग गया, आपको क्रोध आ गया, उस समय वो आपके लिए बलाधान निमित्त हो गया कि बिल्कुल भी आप तो बहुत शांत भाव से बैठे थे, दूर दूर तक किसी का सहाय का उदय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक कोई आया आदमी आपको अंट संट बहुत ज्यादा बोल दिया और आप अत्यंत क्रोधी। ये बलाधान निमित्त मतलब बलपूर्वक आप में क्या नाम है सो करा अपना प्रभाव से और आपको परिणमन करा ही दिया। तो इस तरह से दो तीन तरह के निमित्त होते हैं, उदासीन निमित्त, बलाधान निमित्त। एक होता है जो, और निमित्त कब निमित्त कहलाता है? जब कार्य होता है तब निमित्त कहलाता है। जब तक कार्य नहीं होता तब तक निमित्त को निमित्त नहीं कहा जाता है। कब कोई निमित्त कहलाता है? हम किसी कहते हैं भाई अरे आप आए तो आपके निमित्त से हम भी मंदिर आ गए, तो हम मंदिर आ गए तब आपका आकर के कहना मंदिर चलिएगा क्या? तो मैं मंदिर चली गई आपके साथ से, तो आप कार्यकारी निमित्त हुए और तब निमित्त कहलाए। और आप कहते नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, आप जाओ मैं तो नहीं जाऊंगी, तो निमित्त तो मुझे मिला लेकिन वो निमित्त कार्यकारी नहीं कहलाता। निमित्त कहलाता ही निमित्त जब है जब उसके कारण उपादान में कार्य हो। तो कार्य जब भी होगा उपादान में होगा। निमित्त कुछ भी हो सकता है और निमित्त उपादान होगा एक, और निमित्त कई भी हो सकते हैं। जैसे घड़ा बनाने में कितने निमित्त है? कुम्हार है, चाक है, वो लाठी है ना, और हाँ मट्टी तो उपादान। और उपादान कौन है? केवल मट्टी है ना। उपादान केवल मट्टी, कार्य किस में हुआ? मिट्टी में हुआ। तो जिसमें कार्य होता है उसको उपादान कहते हैं। तो कार्य हुआ मिट्टी में, मिट्टी घड़ा रूप से परिणत हुई, तो इसलिए मिट्टी तो कहला गई उपादान कारण, जिसमें घड़ा बना। और चाक है वो एक छड़ी से घुमाता है, कुम्हार है, ये क्या क्या कहलाते हैं? निमित्त कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी कार्य के होने में एक ही निमित्त हो, कई निमित्त हो सकते हैं, दो तीन कई भी निमित्त हो सकते हैं। उपादान कारण जब भी होगा तो उपादान एक ही में होगा, एक ही में उस कार्य की निष्पत्ति होगी। तो इस तरह से यहाँ पर इस पूरे में बहुत ही सुंदर तरीके से निमित्त और नैमित्तिक, तो उपादान को नैमित्तिक कहा गया। तो बोलते हैं निमित्त और नैमित्तिक का आपस में संबंध है। निमित्त के बिना नैमित्तिक परिणमन नहीं करता, और अगर परिणमन होने वाली वस्तु नहीं हो तो निमित्त भी बेकार है। तो निमित्त के बिना नैमित्तिक का काम नहीं चलता है, नैमित्तिक के बिना निमित्त किसी काम का नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। नैमित्तिक जिसमें कार्य हो रहा है, जिसको उपादान कहते हैं, वो नैमित्तिक हुआ, और जो जिसके निमित्त से कार्य हो रहा है उसको निमित्त कहते हैं। समझ में आया होगा? कोई शंका है, कुछ मन में है पूछने का तो पूछ सकते हैं। हाँ दीदी समझ में आ गया मुझे तो। चलिए संस्कृत लेंगे कोई? मैं पढ़ती लेकिन बराबर समझ में नहीं आ रही। कर रहे हैं क्या? पर वस्तु शरीरादिकम स्वपराध्यवसायन के कारण पर वस्तु आपकी शरीरादिकम। छाया आ रही है, आप वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है, एक बार आप खुद से देखिए पता चलेगा आपको। हाँ अब ठीक आया, जैसे हाथ जैसा कुछ आ जाता छा मतलब। हाँ अब ठीक। पर
पर स्वपराध्यवसायन के कारण पर वस्तु शरीरादिकम, शरीर आदि पर वस्तु में स्वात्मानम मन्यते, स्वयं को आत्मा मानता है। स्वपराध्यवसाय के कारण केशु पदार्थेषु, कैसे पदार्थों में, शरीरेषु शरीर में, चक्रादि वनितादिषु च, चक्र आदि वनिता स्त्री आदिषु च, और शरीरम शरीर को, वनिता स्त्री, सुत पुत्र, स्वापतेयादिकम, स्वापते मतलब स्वयं की संपत्ति ना, हाँ, अपने स्वामी बनने की संपत्ति वस्तु स्वामी आदि आदि वस्तु आदिकम, आदि वस्तु खलु परकीयम वर्तते तत्र, आदि वस्तु परकीयम, पर को अपना मानता है। नहीं, परकीयम वर्तते, सब परकीय वस्तु है, पर वस्तु है, मानता हाँ, उनका यहाँ कुछ नहीं है, वो सब नहीं अच्छा, आया। परकीयम वर्तते, परकीय आप लोग को वस्तु सत्संग का वर्तते फिर तत्र। कहना है, मैं रोज प्राय समझाती हूँ आप लोग को, थोड़ा सा अपना शब्द कम डाला करिए आप लोग, क्योंकि नेचुरली सब कोई अर्थ सुन चुके, अर्थ पढ़ चुके, इसलिए अर्थ जान रहे लोग। आप लोग को शब्दों का अर्थ बताना, आप लोग अपना उसमें सभी डालते हैं, आप ही नहीं, सभी कोई अपना शब्द उसमें डाल देते हैं, और अपना शब्द डालते हैं, सही डालते नहीं, उसका अनर्थ ही हो जाता है। तो अब मैं परकीय टोटली मतलब परकीय, अयम यह परकी पर है, बराबर। अयम यहाँ लगाना ही नहीं, अयम कहाँ से निकलेगा बोलिए, परकीयम, कहाँ से इयम, निकालेंगे? अयम कहाँ से निकालेंगे नहीं, बोलिए इसमें से? परकीयम वो पूरा ही है, इसमें संधि नहीं है, इयम परकीयम। अयम तो होगा नहीं, यम यम परकीयम इसलिए निकल, परकी कह के कोई शब्द नहीं होता है, ओके, परकी बोल के कोई शब्द नहीं होता है, तो परकीयम अच्छा, माने दूसरे शब्द, वर्तते परकीयम सब दूसरे हैं, वर्तते माने हैं, सब दूसरे हैं। अविदितार्थ यथा यथा यथावत स्वरूप परिज्ञान रहितार्थ है। अविदितार्थ, अच्छा मैं इसको पहले पढ़ा नहीं ना, इसलिए अविदितार्थ का अर्थ आगे दिया है, यथावत स्वरूप परिज्ञान रहितार्थ, यथावत स्वरूप को यथावत विदित माने जानना, परिज्ञान, विदित माने जानना, अविदित मतलब नहीं जानना, सीधा ही शब्दार्थ है ना। हाँ, अविदितार्थ यथावत स्वरूप परिज्ञान रहितार्थ, यथा भवती एवं वर्तमान आत्मा। दीदी अर्थ पूरा शब्द टू शब्द नहीं कर पाएंगे, यथा पढ़ा नहीं ना कल। भवती माने होता है, एवं माने इस प्रकार, अब वर्तमान आत्मा जिस इस प्रकार का होता, क्या अवितार्थ वस्तु को, यानी जो यथावत स्वभाव परिज्ञान वाली चीज है, उसको ये वर्तमान आत्मा, फिर आगे कहते इति जीवा आत्मानम जानीते, इति माने इस प्रकार ये जीव आत्मानम जीव आत्मानम आत्मा को जानीते जानता है, तच्च वह देहादिकम वस्तु, वह देहादिक वस्तु आत्मा न भवती, आत्मा नहीं है, बराबर। तेन विपरीताभिनिवेश, तेन वे विपरीत विपरीताभिनिवेशन, अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश के कारण, विपरीत अभिनिवेश सुख दारादि विषय, सुत पुत्र दारा स्त्री आदि विषय, पुत्र कलत्रादिषु, पुत्र कलत्र आदि, मनुजाना मनुष्यों को, मनुजाना मनुष्य, मानवाना मानव, वर्धते मोह वर्धते बढ़ता है, स्नेह ज्ञान मूलम, स्नेह ज्ञान, स्नेहेना ज्ञान मूलम मोह, अज्ञान, स्नेह अज्ञान मूलम मोह, स्नेह है जो अज्ञान का मूल मोह है, स्नेह होने का कारण, स्त्री पुत्र आदि में जो स्नेह हो रहा है, उसका कारण, मूल कारण क्या है? मोह है। वैचित्यम वृद्धि आती, वैचित्यम वृद्धि आती, इससे चिंतन से वृद्धि माने वृद्धि आती, वैचित्यम का अर्थ है वृद्धि यातिम, इस मतलब मोह की वृद्धि होती है। मोहे न परिणतो जीवो बहिरात्माना, मोह से परिणत जीव बहिरात्मा पुनः
कर्माणि अष्टौ बध्नाति, मोह से परिणत जीव बहिरात्मा होता है और फिर वो आठ कर्मों के द्वारा बंधता है। उक्तम च जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनः रम्ये स्वमेव परिणमन्ते। अत्र पुद्गला कर्म भावेन जीव परिणामों को करता है, उसके निमित्त पा करके फिर जो पुद्गल है वो स्वयं ही कर्म भाव से परिणत हो जाते हैं। बस इतना ही है क्या? चलिए गाथा ले रहे हैं 11। मिच्छानानि सुरो मिच्छा भावेन भावियो संतो मोहदयेन पुनरभि अंगम समन्ये मनु। मिच्छानानि सुरो मिच्छा भावेन भाविवो संतो मोहदयेन पुनरभि अंगम समन्ये मनु। मिथ्या ज्ञाने सुरतः मिथ्या भावेन भावितः सन् मोहदयेन पुनरपि अंगम समन्यते मनुजः। चलिए जो नहीं पढ़े वो पढ़े, फटाफट जो नहीं पढ़ते ना वो शुरू कर दिया कीजिए। मिच्छानाने सुरो मिच्छा भावेन भावियो संतो मोहोदयेन पुनिरवि अंगम समन्वये भणुवो। मिथ्या ज्ञानेषु रतः मिथ्या भावेन भावितः सन् मोहोदयेन पुनरपि अंगम स्वयं मन्यते मनुजः। मिच्छा नाने सुरवो मिच्छा भावेन भावियो संतो। मिथ्या ज्ञान के कारण मिथ्या भाव में रत होता हुआ सन्मने रत होता हुआ रत मने रत सन्मने होता हुआ मोहोदयेन पुनरपि अंग सम्मानिते मनुजः। और फिर कहते फिर मिथ्या भाव से मोह के उदय से मोहोदयेन पुनरभि पुनः अंगम समन्वये मोह। फिर कहते मिथ्या भाव के से वासित होता हुआ पुनरपि फिर भी अंग समन्वित मुझे शरीर को ही आत्मा मानता है। मोह के उदय से मिथ्या भाव से मिथ्या ज्ञान में रत होकर के और फिर कहते हैं कि मिथ्या भाव से क्या कर रहा है, तो शरीर को ही अंग स्वमन्यते मनुजः। शरीर अंग मान यहाँ पर शरीर है, शरीर को ही अपना मानता है, आत्मा मानता है। गाथार्थ। ये मनुष्य मोह के उदय से मिथ्या ज्ञान में रत है तथा मिथ्या भाव से वासित होता हुआ फिर भी शरीर को आत्मा मान रहा है। विशेषार्थ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति के भेद से मोह के 3 भेद हैं। इस 3 प्रकार के मोह के उदय से ये जीव मिथ्या ज्ञान में रत हो रहा है, मिथ्या शास्त्रों के अध्ययन आदि में प्रवृत्त हो, शुद्ध बुद्धेक स्वभाव आत्मज्ञान से विमुख हो रहा है तथा कुगुरु कुदेव आदि की भक्ति रूप मिथ्या परिणाम की भावना से वासित होता हुआ शरीर को फिर भी आत्मा मान रहा है, अर्थात इस जीव की मिथ्या बुद्धि हट नहीं रही है। मिथ्या ज्ञानेषु रतो यह मनुजो जीवः। मिथ्या ज्ञान में रत होता हुआ यह मनुष्य यह जीव मिथ्या परिणामेन कुगुरु देवा भक्त्या भावितो वासित सनः। मिथ्या परिणाम से कुगुरु कुदेव की भक्ति की भावना करता हुआ मोहोदयेन मिथ्या मोह के उदय से यानी मिथ्या मोह के उदय से त्रिविधस्य उदयेन विपाकेन 3 प्रकार के उदय से यानी विपाक से पुनरपि भूयोपि फिर क्या करता, भूयोपि फिर भी अंगम शरीरम शरीर अंगम माने शरीर स्व आत्मानम शरीर को अपनी आत्मान स्व आत्मान माने अपनी आत्मा मन्यते जानती जानता है। मनुजो मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव इत्यर्थ। मनुष्य मनुजो मतलब मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसा जो मनुष्य है वो मिथ्या दृष्टि जीव है, इसका यह अर्थ है।
प्रकार से विभाग करता है, ये गाथा मतलब नंबर मनवचन 21। कैसे? 3 प्रकार से विभाग करता है, मतलब मनवचन कैसे? क्या चीज बोल रहे हैं? मोहोदयन मिथ्या मोहशय त्रिविध स्योदयन, 3 प्रकार से विपाक करता है, मतलब हाँ, मनवचन मिथ्या मोह कैसे? का 3 तरह से विपाक होता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र वही कह रहे हैं अच्छा, कि मिथ्या मोह का ना 3 तरह का विपाक फल, मिथ्या विपाक मतलब फल, मिथ्या मोह का 3 तरह का फल देखा जाता है, ऐसा कह रहे हैं। कुगुरु कुदेव कु जना, हाँ कुगुरु कुदेव कु आयतन को मानना। हाँ, वही उसी के लिए कह रहे हैं। जो देहे निर्वख्यो, जो देहे निर्वेखो, निंददो निंददो निममो निरारंभो, आद सहावे सुरो, जो इसुलैनी बाणम। जो देहे निर्वेखो, निंददो निममो निरारंभो, आद सहावे सुरो, जो इसुलैनी बाणम। यो देहे निरपेक्ष निर्द्वंद्व निर्मम निरारंभ, आत्मस्वभावे सुरत, योगी स लभ्यते निर्वाणम। जो देह निर्वेखो निदंदो निमम्मो निरारंभो, आदसहावे सुरो, जोई सोलह लही निवाणम। यो देह निरपेक्ष निर्दंद निर्मम निरारंभ, आत्म स्वभाव से सुरत, योगी सलपते निर्वाणम। अब क्या कर रहे हैं कि जो इतना देर से बता रहे थे शरीर में रमन करता वो मिथ्या दृष्टि है, वो 3 तरह का विपाक, उस मिथ्यात्व का विपाक 3 तरह का देखा जाता है आदि शरीर से संबोधन करने के बाद अब आचार्य बताते हैं, जो देह निर्वक्को, जो शरीर से निरपेक्ष है, नींदंदो नीदंदो द्वंद से रहित है, निममो ममता से रहित है, निरारंभो आरंभ से रहित है। जो शरीर में, देह सप्तमी का एक वचन है, जो माने जो, देह माने शरीर में, निरपेक्ष है, निर्द्वंद से रहित है, ममता से रहित है, आरंभ से रहित है, आद सहावे सुरो, आत्मा के स्वभाव में जो सुरत है, यानी जिसका ध्यान आत्मा के सुर नहीं कहते हैं, सुरति विसार माही भजन सब बहुत है, सुरति सुरति करके, खास करके कबीर का भजन बहुत है सूरत पर करके। तो कहते हैं जो आत्मा के स्वभाव में सूरत है, यानी नीरत है, लगा हुआ है, जोई सो लहई निवानम, जोई माने जो लगा हुआ है, या योगी, जो योगी आत्म स्वभाव में सूरत लगा रखा है, सो लहई निवानम, वह निर्वाण को प्राप्त करता है। जो शरीर में निरपेक्ष है, द्वंद रहित है, ममता रहित है, आरंभ रहित है और आत्म स्वभाव में सूरत है, संलग्न है, वह योगी निर्वाण को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, जो योगी शरीर में निरपेक्ष है, उदासीन है, निर्द्वंद कलह रहित है अथवा द्वंदेव कलह युगमयो, द्वंदे कलह युगमयो, इस कोश के वचन के अनुसार द्वंद का अर्थ स्त्री पुरुष का युगल भी होता है। अतः निर्द्वंद है अर्थात स्त्री के भोग से रहित है, निर्मम है अर्थात ममता भाव से रहित है। मम यह अदंत अव्यय शब्द है, उसका अर्थ यह मेरा है, इस प्रकार का परिणाम है। योगी निर्मम होता है अर्थात मम परिणामों से सर्वथा रहित है, जैसा कि कहा है अकिंचो नो अहम, हे आत्मन मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। यह विचार कर तुम चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम 3 लोक के अधिपति हो सकते हो। मैंने परमात्मा का यह योगी गम्य रहस्य तेरे लिए कहा है। जो योगी निरारंभ है अर्थात सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि कार्यों से रहित है, कहा है आरंभे, आरंभ में दया नहीं है। स्त्रियों की संगति से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, शंका से सम्यक्त नष्ट हो जाता है और धन के ग्रहण करने से प्रवज्या
दीक्षा नष्ट हो जाती है। और जो टंकित किरण एकमात्र ज्ञानक स्वभाव चैतन्य चमत्कार लक्षण से युक्त निज शुद्ध बुद्धेक परिणाम जीव तत्व में अतिशय से लीन है, वह योगी शुद्धोपयोग में रत होता हुआ सर्व कर्म क्षय लक्षण से सहित मोक्ष को प्राप्त होता है। अथवा योगो ध्यानम विद्यते यस्य स योगी योगी नामीशो योगीशः। इस समास के अनुसार ध्यानी मुनियों का स्वामी उत्कृष्ट मुनि ही मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ऐसा अर्थ करने से गृहस्थ के, स्त्री के तथा दिगंबर मुद्रा के सिवाय अन्य वेश के धारक साधु के मोक्ष नहीं होता है, यह भाव सूचित होता है। कहा भी है साम्य स्वास्थ्य समाधि योग चिंता निरोध और शुद्धोपयोग ये सब एकार्थ के वाचक हैं। प्रश्न, गृहस्थ के मुक्ति क्यों नहीं होती है? उत्तर, गृहस्थ के कूटना पीसना चूल्हा सुलगाना पानी के घट भरना और बुहारी लगाना ये 5 हिंसा के कार्य होते हैं, अतः वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार स्त्रियों की भी मुक्ति नहीं होती क्योंकि उनके महाव्रत का अभाव है। प्रश्न, स्त्रियों के महाव्रत का अभाव क्यों है? उत्तर, क्योंकि उनकी कांखरियों में स्तनों के बीच में नाभि में और योनि में जीवों की उत्पत्ति तथा विनाश रूप हिंसा होती रहती है। उनके निशंकपने का अभाव है तथा वस्त्र रूप परिग्रह का त्याग भी नहीं होता है। एक हेतु यह भी है कि स्त्रियां अहमिंद्र पद भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकती हैं? यदि स्त्रियां मुक्त होती हैं तो उस पर्याय की मूर्तियां क्यों नहीं पूजी जाती हैं? अतः सब प्रकार के दुराग्रह को छोड़कर पुरुष की ही मुक्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। अन्य लिंग में भी मुक्ति नहीं होती क्योंकि वह मिथ्यात्व से दूषित है तथा दंड कमंडलू मृगचर्म और आरंभ आदि के कार्यों से दुख का कारण है। इसका विस्तार से वर्णन प्रमेय कमल मार्तंड आदि शास्त्रों में जानना चाहिए। सजातित्व बतलाने के लिए स्त्रियों के महाव्रतों का उपचार होता है, परमार्थ से उनके महाव्रत नहीं होते। इसलिए मुनि और आर्यिका को परस्पर वंदना करना युक्त नहीं है। यदि आर्यिकाएं वंदना करती हैं तो मुनियों को नमोस्तु नहीं करना चाहिए, किंतु समाधि कर्म क्षयोस्तु समाधि के द्वारा कर्मों का क्षय हो ऐसा कहना चाहिए। समाधि के द्वारा कर्मों का क्षय हो ऐसा कहना चाहिए। इतना होने पर भी जो परस्पर मत एण वंदामी मस्तक से वंदना करता हूँ यह कहकर आर्यिकाओं को बदले में वंदना करते हैं, वे भी असंयमी है, ऐसा जानना चाहिए। दिगंबरों के मत में जो नीति प्रचलित है उससे ही प्रमाण मानना चाहिए। कहा भी है वरिसस्य आर्या 100 वर्ष की भी दीक्षित हो और साधु आज ही दीक्षित हुआ हो तो भी आर्या के द्वारा साधु
सम्मुख गमन करना वंदना, नमस्कार और विनय के द्वारा पूजनीय होता है। यदि यह गाथा अप्रमाण है तो स्त्रियों की मुक्ति हो सकती है। जय जिनेन्द्र। समय हो गया है, अर्थ करना करूँ क्या इसका? देरी लेट हो जाएगी, बड़ा भी है। बोलिए आप लोग जैसे कहें। कर लीजिए, कल पढ़ के आएंगे। हम लोग पढ़ के आएंगे। नहीं करूंगी इसका अर्थ, बहुत थोड़ा सा गलत कर देते हैं आप लोग, बिल्कुल भाव ही बदल देते हैं चीजों का। और इसका भाव बदलेंगे ना तो फिर थोड़ा अनर्थ हो जाएगा, थोड़ी दूसरी टाइप की बात है भाई। इसमें आर्य को वंदना करना तो मुनि को वंदना करने के लिए कहा है क्या? मना कर रहे हैं ना मुनि के लिए। 5 मिनट लगेगी, कर देती हूँ। हाँ, जो देह निर्वक्षो यो योगी देहे शरीरे निरपेक्ष, जो योगी देह में शरीर में निरपेक्ष है यानी उदासीन है। ममत्वेन च्युत, ममत्वेन च्युत, ममकार पने से च्युत है, अलग है, ममकार पने से अलग है। निर्द्वंदो निष्कलह केनापि, निर्द्वंद है, निर्द्वंद कलह रहित है। केनापि स कलह रहित, किसी के साथ भी कलह से रहित है। अथवा निर्द्वंदो निरुद्म स्त्री भोग रहित, द्वंद्व समास होता है दो के बीच में, तो वही कहता है कि निर्द्वंदों का यहाँ पर युग्म के द्वारा लेकर के स्त्री भोग रहित भी कहा जा सकता है। द्वंद्व कलह युग्मयो इति वचनात्, द्वंद्व कलह युग्मयो, ऐसा इस वचन से स्त्री के भोग से रहित भी है, इसका अर्थ निकलता है। निर्ममो ममत्व रहित है। ममेति अदंतो अव्यय शब्द निर्गत, ममेति परिणामो यस्येति निर्मम, निर्ममो ममत्व रहित, ममेति यह मेरा है, ऐसा अदंत और अव्यय शब्द है जिसे निकट ममेति परिणामो यस्यति निर्मम, जिसको ममकार का परिणाम नहीं होता वह ममेति निर्मम है। जिसको ममकार का मतलब यह मेरा है ऐसा परिणाम नहीं होता वह निर्मम है। अकिंचनो मिथ्याश्व त्रिलोक्याधिपतिर्भवे, योगी गम्य तत्र प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। कहते हैं यहाँ पर अब मैं आकिंचन हूँ, आकिंचनो अहम, अहम माने मैं आकिंचन हूँ, अहम इति आश्व, मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिलोक्याधिपति पतिर्भवे, ऐसा जो विचार करते हैं वो त्रिलोक के अधिपति हो सकते हो। इस तरह का विचार करने पर हम आकिंचनो, हम और मेरे पास कुछ, आकिंचन मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इति आश्व, अहम इति आश्व, इति आसव, आस्व ऐसा करके चुपचाप बैठ जाओ। इति आस्व मन ऐसा बोलकर, अकिंचनो हम मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा कहकर, आश्व माने स्थित हो जाओ, बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ। त्रिलोकाधिपति भवे, त्रिलोक के पति हो, त्रिलोकाधिपति हो जाओगे, 3 लोक के स्वामी हो जाओगे। योगी गम्यम तत्प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना, बोले ये जो हमने तुमसे कहा है यह परमात्मा, मैंने परमात्मा का जो रहस्य है तुमको कहा है, तेरे लिए कहा है। योगी गम्य जो रहस्य है तब प्रोक्तम तुम्हारे लिए, प्रोक्तम माने कहा है ये इस रहस्य को। निरारंभ सेवा कृषि वाणिज्य आदि कर्म रहित, आरंभ से रहित होना हो, सेवा कृषि वाणिज्य आदि कर्म से रहित हो। उत्तम च आरंभे नथि दया, आरंभी के दया नहीं है। महिला संगयन नासये भंभम, महिला का संग करने से ब्रह्मचर्य व्रत का नष्ट होता है। शंका एक सम्मतम, और जो शंका जो करता है उसका सम्यक तो नष्ट हो जाता है। पवज्जा अथ गहेना, और वस्तु के ग्रहण से परवज्या यानी दीक्षा नष्ट हो जाती है। आदि स्वभावे सुरो, आत्म स्वभावे टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावे चित चमत्कार लक्षण निज सुध बुदेक परिणामों। आत्म स्वभावे का मतलब यहाँ पर बोलते क्या है, टंकोत्कीर्ण गायक एक स्वभाव चित चमत्कार रूपी लक्षण से
निज शुद्ध बुद्ध एक परिणाम, निज शुद्ध बुद्ध एक परिणाम वाला जीव तत्व में सुष्ठु माने अच्छी तरह से, अधिकता से, सुष्ठ तरीके से, अतिशय न माने अतिशय रूप से, रत माने रत होकर के, एक लोली भाव, एक लोली भाव से, यह एवं विधो योगी, यह इस प्रकार योगी शुद्धोपयोग रतो मुनि, शुद्धोपयोग से रत मुनि, स लभते निर्वाणम, वह निर्वाण को प्राप्त करता है। सर्व कर्म क्षय लक्षणों लक्षितम, सर्व कर्म का लक्षण से उपलक्षित, मोक्षम लभते, मोक्ष को लभते माने प्राप्त करता है, प्राप्नोति माने भी प्राप्त करता है। अथवा जोई सो योगी ध्यानम विद्यते, अथवा जोई माने जो योगी, सो योगी, अथवा जो योगी ध्यानम विद्यते, ध्यान में विद्यमान रहता है, वर्तता है। यस स योगी, योगी नाम ईशो, योगीश होना चाहिए, योगी इत्येन गृहस्थम स्त्रिया परलिंगे च मुक्ति न भवति सुचितम ज्ञातव्य। यहाँ पर ऐसा जो कहते हैं, यस च योगी, योगी नाम ईशो, योगी इत्येन, बोले इस तरह से योगी के लिए कहने से कि योगी ही ध्यान कर सकता है, इत्येन इस तरह का अर्थ मतलब व्याख्यान करने से गृहस्थ और स्त्रियां और परलिंग मुक्ति नहीं होती है, न तो स्त्रियों को, न गृहस्थ को, न परलिंग को मुक्ति न भवती, मुक्ति नहीं होता। सुचितम ज्ञातव्यम, ऐसा सूचित किया गया है, ऐसा बताया गया है। उक्तम च साम्यम स्वास्थ्यतम समाधिश्च योगिश्चिंता निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ति एकार्थवाचका। तो साम्य यानी समता, परिणाम, स्वास्थ्य, समाधि और योगी और चिंता निरोध, शुद्धोपयोग इत्येते, ये सभी के सभी भवती एकार्थवाचका, एक अर्थवाचक हैं। कथम गृहस्थ से मुक्ति न भवती चेत, कथम माने कैसे, गृहस्थ, गृहस्थ से माने गृहस्थ के, मुक्ति माने मुक्ति न चेत भवती नहीं होती है, चेत क्योंकि खंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभ परमार्जनी पंचसूना गृहस्थ से तेन मोक्षम न गच्छति। बोला खंडनी पेशनी जो है ना, ये क्या कहते हैं, गृहस्थों के कूटना पीसना, चूल्ही चूल्हा जलाना, जब पानी पंचसूना ना दीदी, पंचसूना है ना दीदी, ये पंचसूना। हाँ, परमार्जनी माने बुहारी लगाना, ये पंचसूना गृहस्थ से, 5 सूना जो गृहस्थ के हैं, इस कारण से गृहस्थ को मोक्ष नहीं होता है। तो मोक्ष को तो गृहस्थ को तो नहीं होता, स्त्रियों को तो होना चाहिए, तो उसके लिए आगे बता रहे हैं। तथा स्त्री नाम अपनी मुक्ति न भवती, उसी प्रकार, तथा माने जैसे गृहस्थ को नहीं होती है, उसी प्रकार स्त्रियों के भी, स्त्री नाम षष्ठी का बहुवचन है, स्त्रियों को भी मुक्ति नहीं होती है। महाव्रता अभावात, महाव्रत अभावात, महाव्रत के अभाव के कारण, तदपि कम्मान न भवती, तो भी कम्मान न भवती का क्या दिया भाई, तदपि कम्मान न भवती। अच्छा, इसके और तदपि माने और भी कारण से नहीं होता है। कक्षयो रत्नयोर अंतरे, कुक्षी में, स्तनों के मध्य में, नाभि में, योनि में, जीवा नाम उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति के कारण, विनाश और विनाश होने के लक्षण, यानी उत्पत्ति और विनाश के लक्षण से, अहिंसा 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 सद अहिंसा असद भावात, अहिंसा का असद भाव है, माने हिंसा सद्भाव, अहिंसा नहीं निकलेगा, हिंसा सद्भावात माने हिंसा का वहां पर भाव है, हिंसा हो रही है, सद माने विद्यमान है, हिंसा वहां पर विद्यमान है। निसंकत्व अभावात, और निसंकपना स्त्रियों में नहीं होता है, ये भी एक कारण है। वस्त्र परिग्रह त्यजनात, और वस्त्र परिग्रह भी उनके त्याग नहीं होता है। फिर कहते हैं हमींद्र पदमपि न लभन्ते, और स्त्रियां अहमिंद्र का पद भी नहीं प्राप्त करती है। कथम निर्वाण मिति हेतुश्च, फिर निर्वाण का कैसे हेतु बन सकती है, जब अहमिंद्र का पद नहीं प्राप्त कर सकती तो निर्वाण कैसे हो सकता है। यदि च स्त्री मुक्ता भवन्ति, अगर स्त्रियों को मुक्ति होती है, तरहि तत्पर्याय मूर्ते है कथम न पूज्यन्ते, तो फिर स्त्री, जैसे मुनि महाराज की प्रतिमा की पूजा होती है,
मुनि लिंग की पूजा होती है, तो वैसे स्त्रियों की भी पूजा होनी चाहिए, कपड़ा पहने हुए और मूर्ति बैठ जाए, उनके भी पूजा होनी चाहिए। तो बोला अगर तुम मानते हो कि स्त्री की मुक्ति हो सकती है, तो फिर स्त्री की पर्याय की पूजा होनी चाहिए थी, वैसी पर्याय की मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। कथम न पूज्यन्ते, क्यों नहीं पूजते हैं फिर। सर्वथा दुर्मतम विहाय, सब तरह से अपनी दुर्मति का त्याग करके पुरुष से एव मुक्ति मंतव्यति भाव, पुरुष को ही मुक्ति होती है ऐसा मंतव्य करो, ऐसा जानो। परलिंगे च मुक्ति न भवती, परलिंग में ऊपर कहा था, एक तो गृहस्थ को, एक स्त्री को, एक परलिंग को। तो गृहस्थ को क्यों नहीं होता, पंचसूना के कारण बता दिया। स्त्री का भी बता दिया कि हिंसा होती है, हिंसा का भाव है, कपड़े से सहित है, निशंक भाव नहीं है, हम इंद्र तक पद तक को प्राप्त नहीं कर सकती, स्त्रियों को भी नहीं होती है। उसकी अगर होती तो उनकी मूर्ति की भी पूजा होती। तो दो चीज तो बता दिया, परलिंग का बता रहे हैं। परलिंग को च मुक्ति न भवती, परलिंग में भी मुक्ति नहीं। परलिंग माने दूसरा, परलिंग मतलब दिगंबर मुद्रा के अलावा और मुद्रा से भी मुक्ति नहीं होती है। मिथ्यात्व दूषित्वाद क्यों नहीं होती भाई, होना चाहिए। तो बोला मिथ्यात्व के दूषण के कारण। दंड कमंडलु मृग चर्म कर्माशर्म कारणात, एकदम नहीं सोचता हमको। दंड कमंडलु मृग चर्म आदि के कारण, क्योंकि जो परलिंगी होते हैं दंड रखते हैं, कमंडल रखते हैं, मृग चर्म पर बैठते हैं, तो उसके कारण। तद विस्तरेण प्रमेय कमल मार्तंड दिशु शास्त्रेषु ज्ञातव्यम, उसका विस्तार परम कमल मार्तंड आदि शास्त्रों से जानना चाहिए। सज्जाति ज्ञापनार्थम स्त्री नाम महाव्रत्यनुपचर्यन्ते न परमार्थतः तासां महाव्रतानि सन्ति। क्या कहते हैं, सज जाति को ज्ञापनार्थम माने जानते हुए स्त्री नाम स्त्रियों का महाव्रतानि, महाव्रत के उपचर्यन्तो माने उपचार से महाव्रती हैं। सज जाति मतलब मुनि दीक्षा की जाति, दीक्षा लेने के कारण में स्त्रियों को महाव्रती कहा जाता है। उपचर्यन्ते माने उपचार से, न परमार्थ की परमार्थ से। तासाम महाव्रतानि संति, उनके महाव्रत होते हैं। तेन मुनि जनस्य स्त्रियांश्च परस्पर बंधना नपि न युक्ता, अगर उनको महाव्रत होता, तेन क्या महाव्रतानि संति, अगर महाव्रत होते तो तेन मुनि जनस्य, वे मुनि जन के जैसे स्त्रियों से परस्पर बंधना अपि न युक्ता, फिर आपस में बंधना थोड़ी करते। उनको क्या कहा जाता, जैसे मुनि महाराज को नमोस्तु कहते हैं, वो कहा जाता। तो कहते हैं कि आपस में बंधना नहीं होती। फिर क्या करें, यदि ता बंधस्ते बदंते है क्या, यदि ता बदंते तदा मुनि भी नमोस्तु अस्तित्वति न वक्तव्यम। और कहते हैं उनको वंदना, जैसे वो वंदना करते हैं उनको, तो मुनि भी नमोस्तु इति न वक्तव्यम, मुनि को भी जैसे आपस में परस्पर में क्या है, नमोस्तु, एक मुनि दूसरे मुनि को नमोस्तु करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि माता जी को, जो स्त्रियां हैं, उनको मुनि महाराज को भी नमोस्तु नहीं कहना चाहिए, न वक्तव्यम। किम तरी वक्तव्य, फिर क्या कहना चाहिए। समाधि कर्म क्षयोत्वती, समाधि हो, कर्मों का क्षय हो। मुनि महाराज को क्या कहना चाहिए, आरिका लोगों को, कि समाधि हो आपकी और कर्मों का क्षय शीघ्र हो, यह कहना चाहिए। ये तो परस्परम मथयेन बंधामि इति आर्या प्रतिवदन्ति ते अपि संयमिनो ज्ञातव्या, परस्पर में भी माता जी लोग आपस में, ते ये तो परस्पर मथेन, आपस में भी माता जी लोग बंदामी इति आर्या प्रतिवदन्ति ते अपि असंयमिनो ज्ञातव्या, असंयमी लोग जो हैं माता जी लोग को बंदामी इस तरह से ज्ञात करना चाहिए, ज्ञातव्य जानना चाहिए। दिगंबरा नाम मते यानीति कृत्वा स प्रमाणम इति गंतव्य, दिगंबरों में जो ये नीति है वैसे उसी को ही प्रमाण जानो। वरिष्ठ से
वर्ष से दिखाए अजाए अज दिखियो साहू अभिगमन मद बंधन नमसने न विनये न सो पूजो। वर्ष से 100 बरस से दिखिए माने 100 बरस से दीक्षित है कोई आर्यका। अजाए माने आर्यका। अज दिखियो साहू। अज माने आज ही। दिखियो माने दीक्षा ली है। साहू माने किसी ने साधु की। साधु ने आज ही दीक्षा ली है और कोई माताजी 100 बरस से दीक्षित हैं। उनको अभिगमनम उनके साथ मुनि के सामने अभिगमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और विनय पूर्वक उनको पूजना चाहिए। इति गाथा अप्रमाणम भवति यदि स्त्रीणाम मुक्ति साथ। यह गाथा अप्रमाण है तो स्त्रियों अगर कहते क्या कह रहे हैं आचार्य भाई, अगर फिर भी तुमको लगता है तो ये गाथा अगर तुमको अप्रमाण लगती है, कौन सी जो अभी बोली गई है, वरिस वरिस एकदम नहीं सुन वरिस से दीक्षा खाए बोला ये गाथा अगर तुमको ये लगती है कि नहीं प्रमाणिक नहीं है तो फिर स्त्री को मुक्ति होती है। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। स्त्रियों को निकांक्षित निशंकित नहीं होती आर्यिकाएं, तो इन निशंकित से कैसा लेंगे दीदी? निशंकित से वही है, आर्यिका हो चाहे स्त्रियां हो, एकदम पल्ला संभालती रहती हैं, आंचल संभालती रहती हैं, कभी नहीं हो सकती। स्त्रियां निशंकित कभी हो ही नहीं सकती, किसी समय में भी नहीं हो सकती। अब वो ऐसा आजकल अर्थ की लेना। स्त्रियों को नहीं घटाना है। आजकल सब पुरुष, आजकल तो पुरुष बेचारे क्या संकित हो गए हैं, स्त्रियां निसंकित हो गई हैं। जी जी जी, सादर प्रणाम दीदी। दीदी इसमें ये मतलब भी है कि माता जी एक दूसरे को माता एक जी को मिनट आप लोग वंदना। बुरा नहीं मानिएगा भाई, अर्थ नहीं करने दी तो, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अर्थ कर देते इसका, इसीलिए है ना, इसीलिए मैं करी नहीं तुम्हें तो जब भी लेकिन दीदी इस गाथा का अर्थ भी पूरा कठिन ही था, यानी समझने लायक था सब आर्यिका के बारे में, इसलिए बहुत अच्छा किया आपने किया, बहुत अच्छा। इसलिए क्योंकि फिर ये उल्टा पुल्टा बोल देते, वंदना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां करना चाहिए, थोड़ा भी है ना, तो थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा अर्थ कर थोड़ा पकड़ने में दीदी आती इसमें ये भी लिखा है ना, माता जी एक दूसरे को माता जी को वंदना नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? ये क्या है पीछे वाला? एक दूसरे माता जी को भी नहीं लिखा है ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। वंदना करना चाहिए ये पता नहीं क्या, मतलब समझ में नहीं आया वो। नहीं आया समझ, तो फिर समझाते हैं, हिंदी वाले से ही समझा देते हैं ना। वो आज जो मुनि बने उनको तो माता जी मतलब नमोस्तु करे, वो बात तो सही है, पर उसके ऊपर जो बोला ना वो चीज नहीं समझ आया। वही हम आपको हिंदी से समझा देते, क्योंकि संस्कृत से फिर नहीं समझ में आएगा। सज जाति तो बतलाने के लिए स्त्रियों को महाव्रत का उपचार होता है, क्योंकि सज जाति माने हमारी ही जाति की है, मतलब दीक्षा वाली है, ये बताने के लिए कहते उपचार से उनको महाव्रती कहा गया। परमार्थ से उनके महाव्रत नहीं होता, इसलिए मुनि और आर्यिका को परस्पर बंधन करना युक्त नहीं है। परस्पर में कि माता जी उनको मुनि महाराज को कर रही है, मुनि महाराज माता जी को कर रहे हैं, जबकि मुनि महाराज से आपस में दोनों वंदना करते हैं, तो कहना ये युक्त नहीं है। उनको दिया ना भाई, माता जी तो नमोस्तु बोलेगी, लेकिन मुनि महाराज उनको क्या बोलेंगे, समाधि हो कर्म क्षय हो ऐसा बोलेंगे। यदि आर्यिकाएं वंदना करती है तो मुनियों को नमोस्तु नहीं कहना चाहिए। मुनि जो है क्या करे, मुनि को नमोस्तु माने मुनि आर्यिका अगर वंदना करती है महाराज की, तो मुनियों को उनको प्रति वंदना नहीं करनी चाहिए, नमोस्तु नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहिए, तो कहते हैं समाधि कर्म क्षय वस्तु, समाधि के द्वारा कर्मों का क्षय हो ऐसा कहना चाहिए। इतना होने पर जो परस्पर मथेन बंदामी मस्तक से वंदना करता हूँ, यह कहकर आर्यिकाओं को बदले में वंदना करता है, वे भी असंयमी हैं। होता क्या, महाराज जी लोग जैसे महाराज वंदना करी और महाराज जी पीछे लेकर के और प्रति उत्तर में वंदना कर देते हैं, तो कहते हैं कि नहीं ये फिर, क्योंकि कौन कर सकता है आर्यिकाओं को वंदना, जो असंयमी लोग वही कर सकते हैं, संयमी लोग नहीं करते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अपने लोग तो कर सकते हैं, पर मुनि महाराज अगर वंदना के बदले वंदना करते हैं तो फिर वो असंयमी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं।
क्योंकि ऐसा उनका चाहिए। पद ऊंचा है, आर्यिकाओं से मुनि महाराज का पद ऊंचा है, तो वो वंदना नहीं कर सकते। वो बनना नहीं, वो कर्म क्षय हो ऐसा बोल सकते हैं कर्म समाज क्षय में। हो, आपको समाधि लो तुम, मतलब ये सब बोलना चाहिए। पर ऐसा कभी सुना नहीं है माता, मतलब सुना तो अपने लोग कितना ललिता महाराज जी है? माता जी को बैठ करके देखते हैं कि कौन वंदना किया, कौन नमोस्तु किया, कौन देखता है इतना बैठ करके कौन बोलिए। देखते, वही बात है। हाँ हाँ, अब ध्यान भी नहीं जाता है। और इसके लिए और अकेले माता डिफरेंस जी तो लोग भी समझाया वही है ना दीदी, महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, तो डिफरेंस तो है ही है उसमें। हाँ वो तो है ही। नहीं, वो माता जी वगैरह नमोस्तु करते हैं, और तो महाराज जी तो उधर दूर से मतलब ऐसे आशीर्वाद, मतलब वो ही कर देते हैं ना, कुछ बोलने की तो जरूरत ही नहीं होती है उनको। नहीं, मुनि इसको मुनि नमोस्तु करेंगे तो पीछे उठा के नमो ऐसे करेंगे, पीछे उठा के अच्छा ऐसे करेंगे। और जब अच्छा माता जी करती है तो पीछे उठा के नहीं करते हैं, तब ऐसे ऐसे आशीर्वाद, हाथ से आशीर्वाद दे देते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी थी आज की गाथा, ये वाली बहुत ही अच्छी थी। चलिए जिनवाली स्तुति किया जाए। चलिए जिनवाली स्तुति कौन कर रहे हैं? हाँ, ऐसे तो हम लोग कहीं फंक्शन में जाते हैं तो माइक छीनते हैं एक दूसरे से गाने के लिए। हमको नहीं दिया गया माइक, हम नहीं बोले, हमारे पास माइक नहीं आया। यहाँ पर सबको खुशामद करनी पड़ती है, आईटी हो गई भाई। भाभी मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक आप वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, सदा नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सभी तेरी सी कीर्ति गावे, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। इस गाढ़ मोह मद में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मात्र याद आता। ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते, गति चार माए हमको नित दुख दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ कर लें, तुम दत्त ज्ञान बल से निज की पहचान कर लें। हे मात तुम चरण में हम शीश को झुकावें, दो ज्ञान दान हमको जब लो न मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तो जिन देव की दुलारी, सद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। बोल जिनवानी माता की जय। जय। वाणी के ज्ञान ते सुझेलो। या वाणी के ज्ञान से सुचि लोका लोक, सोवानी मस्तक मुँह सदा दे क्यों दो थे। जिनवानी भारती तोय जपू दिन है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोल जिनवानी माता की जय। खाने पीने सोने पढ़ने में जो भी प्रभु दोष लगे क्षमा दान दे, क्षमा दान दे। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। जी भाई सबसे सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी जैसा आपको सादर चरण पर सभी को सादर प्रणाम। ललिता जी को धोख करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।